हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। वो बैटल जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बना दिया था। मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की थी बाबर ने। उसके बाद हुमायूं और अकबर के बाद आया जहांगीर, जो कि फोर्थ मुग़ल एम्परर बना 1605 में। यही वो समय था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। ब्रिटेन का एम्बेसडर सर थॉमस रो काफ़ी समय तक जहांगीर के रॉयल कोर्ट में रहा और उसको अलग अलग तरीके से ब्राइब करने की कोशिश करता रहा। कुछ ही समय में थॉमस रो जहांगीर का खास आदमी बन गया और इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। ये एक बड़ा हर्डल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया था 1618 में। इसके बाद 1647 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अराउंड 23 फैक्ट्रीज इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में लगा दी। 1627 में जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद 1658 में औरंगज़ेब सिक्स्थ मुगल किंग बना। औरंगज़ेब के समय में फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आ गई। उनको भी फैक्ट्रीज लगाने की परमिशंस मिल गई थी। साल 1700 में बंगाल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। औरंगज़ेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया। उस समय का बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा उस टाइम बंगाल का पार्ट माना जाता था। और तब बंगाल की कैपिटल थी ढाका। मुर्शीद कुली खान ने 1704 में बंगाल की कैपिटल शिफ्ट कर दी ढाका से मुर्शिदाबाद। औरंगज़ेब ने 1707 तक राज किया। उसके बाद दो छोटे मोटे किंग और आए, बहादुर शाह फर्स्ट एंड जहांदर शाह। फिर आया 1713 में नाइन्थ मुगल किंग फारूक शियार। फारूक शियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे टैक्स माफ़ कर दिए और साथ ही मुर्शीद कुली खान को बंगाल का पहला नवाब बना दिया। मुर्शीद कुली खान बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू मुग़ल एम्पायर के साथ शेयर करता रहता था, मगर 1719 में फारूक शियार के बाद मुग़ल एम्पायर का बंगाल पर से होल्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया और बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता जा रहा था। 1727 में मुर्शीद कुली खान ने अपने दामाद शुजा-उद-दीन मोहम्मद को बंगाल का नवाब बना दिया। शुजा-उद-दीन का एक वफादार सिपाही था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की काबिलियत को देखते हुए उसे जल्दी ही आर्मी का जनरल बना दिया गया और उसके कुछ समय के बाद 1733 में अलीवर्दी खान को बिहार का डिप्टी सूबेदार भी बना दिया गया। बट 1739 में शुजा-उद-दीन के बाद सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान अब एक डिप्टी सूबेदार बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने 1740 में बैटल ऑफ गिरिया में सरफराज खान को मार दिया और खुद को बंगाल का नवाब बना दिया। अलीवर्दी खान 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। उसकी डेथ के बाद 1756 में ही अलीवर्दी खान का ग्रैंडसन सिराजुद्दीन दौला 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दीन दौला ने देखा कि बंगाल में ब्रिटिशर्स अपने किले वगैरह बना रहे हैं। फोर्ट विलियम, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला था, उसकी किलेबंदी भी चल रही है। एक्चुअली 1756 में यूरोप में 7 ईयर्स वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। तो ऐसे समय में ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी फैक्ट्रीज पर अटैक कर सकती है। इसके अलावा मराठा आर्मी बीच बीच में बंगाल पर अटैक करते ही रहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स किलों की किलेबंदी कर रही थी ताकि उनकी फैक्ट्रीज सुरक्षित रहें। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई दलील सिराजुद्दीन दौला को जेन्युइन नहीं लग रही थी। वो क्लियर था कि बंगाल की ज़मीन पर अंग्रेज़ कोई भी किला नहीं बना सकते। उसके अलावा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दबाकर पैसा छाप रहे थे, लेकिन बंगाल को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं मिल रहा था। उसका मानना था कि फारूक शियार ने जो टैक्स पर छूट दी थी 1717 में, तब से ज़माना बदल गया है। बंगाल अब मुग़ल के अधीन नहीं है। अब बंगाल में नवाबों का रूल चलना चाहिए, ब्रिटिशर्स को टैक्स देना ही पड़ेगा। सिराजुद्दीन दौला ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और उसने ब्रिटिश
ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और इमीडिएटली उनके किले और फोर्टिफिकेशंस को बंद करने के लिए कहा। साथ ही अब से उनको टैक्स देना पड़ेगा, इसकी बात उनको समझाई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दीन दौला की बात को मान लिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ मना कर दिया। इसीलिए सिराजुद्दीन दौला ने एक बड़ी फौज लेकर फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ज़्यादातर अंग्रेज वहाँ से भाग गए, पर अराउंड 146 लोग पकड़े गए, जिसमें बच्चे और औरतें भी थीं। उन्हें फोर्ट विलियम के एक छोटे से गार्ड रूम में बंद कर दिया गया। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो 146 में से सिर्फ 23 लोग जिंदा मिले, बाकी लोग दम घुटने की वजह से मर गए। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है और सिराजुद्दीन ने फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। भागे हुए लोग पुल्टा नाम की जगह में छुपे हुए थे। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के पास मदद के लिए सूचना भेजी। कर्नल रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में थे। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से 3000 की संख्या वाली पैदल फौज को लेकर निकल पड़े बंगाल की तरफ। साथ ही एडमिरल वॉटसन ने अपनी 3 पानी के जंगी जहाज से बंगाल के पोर्ट पर बम्बार्डमेंट कर दिया। सिराजुद्दीन रॉबर्ट क्लाइव का सामना नहीं कर पाए और एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसका नाम था अलीपुर पीस ट्रीटी। अलीपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद सिराजुद्दीन ने कोलकाता का नाम अलीपुर रख दिया था और ये ट्रीटी बेसिकली कोलकाता में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के हिसाब से फोर्ट विलियम अब वापस से ब्रिटिशर्स को मिल गया। फारुखशियार ने जो टैक्स की छूट ब्रिटिशर्स को दी थी, वो सिराजुद्दीन दौला को अब वो कंडीशंस सब माननी होंगी। ब्रिटिशर्स अपने खुद के सिक्के निकाल सकते हैं, अपने किले बना सकते हैं और बंगाल में आर्मी भी रख सकते हैं। बट अलीपुर पीस ट्रीटी ज़्यादा दिन पीस नहीं रख पाई। रॉबर्ट क्लाइव ने ये तय कर लिया था कि वो अब सिराजुद्दीन को बंगाल का नवाब नहीं रहने देगा। उसने सिराजुद्दीन के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की चंद्रनगर फैक्ट्री पर अटैक कर दिया। सिराजुद्दीन को लगा कि ब्रिटिशर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। उसने ब्रिटिशर्स पर अटैक करने का फैसला कर लिया। इस बार ये जंग लड़ी गई भागीरथी नदी के किनारे प्लासी में। इस बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र की मदद से सिराजुद्दीन को मार दिया और बंगाल में मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली की तरह काम करता रहा। बैटल ऑफ प्लासी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इंडिया में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, उसको एक पॉलिटिकल पावर बना दिया था।